अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मलिक रैबिट फार्म से मलिक वकास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ आपके पास। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि फ़ीमेल अगर जब प्रेग्नेंट हो तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन आज की वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए और आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाएगी कि अगर मादा प्रेग्नेंट हो तो क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आप वो चीज़ें उसमें से कोई भी गलती करते हैं तो आपकी मादा जो है वो बच्चे गिरा देगी या वो प्रॉपर तरीके से डिलीवर नहीं करेगी। तो उसमें सबसे पहली चीज़ कि जब भी फीमेल आपकी प्रेग्नेंट हो तो उसको ट्रैवल ना करवाएं, कि आपने उसको कार्गो कहीं भिजवाना है, कहीं दूर की सफ़र करवाना है तो उसको किसी सूरत ना करवाएं। इसके अलावा नंबर 2 कि अगर आपकी फ़ीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको दोबारा मेल से मेटिंग ना करवाएं। ठीक है, अगर आप उसको फिर मेल से मेटिंग करवाते हैं तो मुमकिन है कि वो स्ट्रेस की वजह से अपने बच्चे अबॉर्ट कर सकती है। इसके अलावा जो भी मादा आपकी प्रेग्नेंट हो, कंसीव करने के बाद उसको एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में उसकी जगह तब्दील ना करें। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो उसमें भी आपके मादा जो है वो स्ट्रेस लेती है और उसको एक्सपायर हो सकते हैं बच्चे। इसके अलावा मादा की डिवर्मिंग नहीं करनी है आपने। अगर आप उसकी डिवर्मिंग करते हैं तो क्योंकि डिवर्मिंग मेडिसिन जो है वो रैबिट को स्ट्रेस देती है, उससे भी बच्चे जो हैं वो अबॉर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं वो भी कम से कम इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक से भी आपकी जो फ़ीमेल है वो डिस्टर्ब होती है और जिस वजह से वो एक्सपायर हो सकती है और बच्चे जो है वो अबॉर्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा मतलब आपने स्किन की डिवर्मिंग प्रेगनेंसी में नहीं करनी। इसके अलावा पेट की डिवर्मिंग नहीं करनी, उसको ट्रैवल नहीं करवाना, उसको जगह उसकी तब्दील नहीं करनी और उसकी खुराक की जो चीज़ें हैं वो तब्दील नहीं करनी। जो उसकी रेगुलर खुराक चल रही है वही चलाएं और साथ में मल्टीविटामिन दें ताकि वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। तो मतलब ये है कि उस फीमेल की प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी ऐसा काम जिससे रैबिट आपका स्ट्रेस ले वो किसी सूरत जो है वो ना करें। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जो मैंने अभी बताए हैं तो फिर आपके यकीनी तौर पे आपकी जो फीमेल है उसमें या तो वो बच्चे गिरा देगी तो या मरे हुए बच्चे जो है वो पैदा करेगी। और इसके अलावा एक चीज़ और भी कि आप मादा को बार बार उसके पिंजरे से पकड़ के कहीं बाहर ना करें। कुछ दोस्त ऐसे हैं वो कहते हैं कि हमने पिंजरे में रखे हुए हैं और वैसे धूप लगवाने के लिए या वैसे उसको खुला जो है वो जगह देने के लिए हम पिंजरे से रोज़ाना सुबह निकाल देते हैं और फिर शाम को दोबारा वापस पिंजरे में उसको डाल देते हैं। ये भी आपने नहीं करना। मतलब जो मादा जिस पिंजरे में है उसी पिंजरे में उसको रखें, उस पिंजरे में उसको बेहतर खुराक दें, बेहतर मल्टीविटामिन्स दें और उसको किसी सूरत छेड़े नहीं। जितना आप उसको तंग करेंगे, जितना आप उसको मेडिसन एंटीबायोटिक और ये चीज़ें करेंगे तो उससे आपके जो फीमेल है वो प्रॉपर ब्रीड नहीं करेगी। जब तक कि ऐसी कोई चीज़ जिससे उसको जान का ख़तरा ना हो, मतलब उसको कोई ऐसी बीमारी है जिससे मादा मर सकती है, तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट लाजमी करें, क्योंकि फिर मादा और बच्चों में से किसी एक को आपने लाजमी जो है वो सिलेक्ट करना होता है। तो यकीनी तौर पे उसमें मादा को सिलेक्ट किया जाता है ताकि माँ की जान बचा ली जाए, ताकि उससे चांसेस होते हैं कि बच्चों की जान भी बच सकती है। तो ये एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो आपके चैनल के ऊपर मिलती रहें और इंशाल्लाह नई वीडियोज़ के साथ हाज़िर होते रहेंगे। मलिक वकास आपका मेज़बान, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।